Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. Foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। PTI सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। 39 अरकान को PTI का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया गया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराकर PTI का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी तहत कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी तहत कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर जमात करार। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान PTI का हल्फनामा दें। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। अक्सरियती फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल। चीफ जस्टिस काजी फजीसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी तहत कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। PTI बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन ने भी कभी नहीं कहा कि PTI सियासी पार्टी नहीं है। ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपलोड किया गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। आज के फैसले में 39 MNAs को PTI का MNA करार दिया गया है। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान फारिग। कौमी असम्बली में 19 खवातीन और 3 अक़लियत के अरकान फारिग। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 210 रह जाएंगी। नून लीग की खवातीन की 14 और एक अक़लियती नशिस्त कम होगी। कौमी असम्बली में नून लीग की 119 नशिस्तों से कम होकर 108 रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 72 से कम होकर 68 रह जाएंगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स
उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आईन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, जाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया, हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। आइंदा कोई इलेक्शन कमिश्नर धांधली ज्यादा इलेक्शन ना करवा सके। जो लोग आइन के गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI ने बार बार कहा, आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। हमारी नशिस्तें जल्द हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पार्टी और बानी PTI से मुताहिद हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शिबली फराज बोले, आज का फैसला पाकिस्तान के सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। एक फैसला फरवरी में अवाम ने दिया, दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब बिद्दत का केस रह गया है। ये केस बना फतीज हरकत है। सियासी जदोजहद में फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है। रिव्यू में जाना है या नहीं, फैसला काबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। आला अदलिया के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आर्टिकल 63A के फैसले पर दुनिया ने कहा, आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इस फरीक़ोबंद बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। इस फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देना गलत होगा। जजिस की एक राय हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इस जैसे बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए हैं। बाद में 40 साल बाद अदालत ने खुद तस्लीम किया, गलती हुई। हो सकता है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद रिव्यू कर लें। बानी PTI को जेल से बाहर आने का पूरा हक हासिल है। हमें भी पूरा हक है। वो जहां हैं उन्हें वहां रखने की पूरी कोशिश करें। अगर वो बाहर भी आ जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 के तहत जिन इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम नहीं था। एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमें महसूस होता है कि जो आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जहाँ तक नज़रसानी अपील का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमाए इस्लाम बतौर जमात अपील दाखिल नहीं करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में PTI के साथ खैर सुगाली का इजहार करती है। JUI इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। JUI उन्हें नहीं रोकेगी। मौलाना फजलुर रहमान का फैसले पर रद्द अमल। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम
से भरा हुआ डिसीजन है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडले का नहीं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। फैसला इबहाम से भरपूर है। मुल्क में कंफ्यूजन पैदा हुई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजी में भी सियासी पार्टियों के साथ खिलवाड़ होता रहा। मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसा हुआ, मगर फिर वो वापस आई। सियासी पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ कहीं खत्म नहीं हुई थी। अख्तर औसाफ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू माहिर कानून शेख उस्मानी ने कहा, यह सियासी तौर पर सही फैसला है। फैसला पीटीआई के हक में कर दिया गया, जो पिटीशन नहीं थी। मुल्क में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद इनमें कमी आ जाए। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। कहा, फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी अयां हो गई। विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून नजर नहीं आता। हमने बहुत कोशिश की इसके मुस्बत पहलू पर नजर डालें। फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ये फैसला आइन और कानून के उससे सही नहीं। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, इसको बुनियाद बनाया गया। एक आम आदमी का अदालतों में कोई परेशान हाल नहीं। रहनुमा एमक्यू मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान, पंजाब असेंबली से 27 और सिंध असेंबली से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अरकान फारिग। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की 117 नशिस्तें हैं। एक खवातीन की नशिस्त कम होने के बाद 116 रह जाएंगी। पंजाब असेंबली में नून लीग की 27 नशिस्तें कम होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान वसती एशियाई ममालिक और आज़रबाईजान के साथ पायदार रवाबित कायम करना चाहता है। सदर जरदारी का आज़रबाईजान के सदर और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों की शिरकत। लाहौर में बारिश का 31 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुज़िश्ता बरस लाहौर में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिश ने लाहौर के नशीबी इलाके डुबो दिए। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। मुतादिद शाहराएं और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक में 178, निश्तर टाउन में 172, इकबाल टाउन में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर। 330 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। शदीद बारिश के बाद शालीमार बाग का दरवाजा टूट गया। बंद बांधकर बारिशी पानी को रोका गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़रियाब। गुजरांवाला, बहावल नगर, भक्खर, बूरेवाला, आरिफ वाला में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशीब इलाकों में पानी जमा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वज़ीर आला पंजाब के इंतजामिया को फील्ड में रहने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासी आब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहे। मरकजी सड़कों और नशीबी इलाकों में निकासी आब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज। हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए। केस की समझ के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। अदालत का नोट।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात। रियासत का सरबरा अवामी नुमाइंदा होने के नाते अवाम को हर तरह से जवाबदेह होता है। खबर मानिका के वकील का ट्रायल कोर्ट के दौरान बानी पीटीआई के वकला की जानिब से दिए गए अदालती फैसलों पर एतराज। जो अदालती फैसले रेफरेंस के तौर पर दिए गए उन फैसलों में और इस केस के ग्राउंड्स अलग अलग हैं। वकील खबर मानिका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज है। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर में मिल्स और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से कई शहरों में आटे की किल्लत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर। गंदम से मुतालिक बोर्ड की तंज़ीम नौ की मंजूरी। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने का टास्क। यादाश्त की कमजोरी या जुबान फिसल गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन नायब सदर कैमला हैरिस को ट्रंप कह बैठे। सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मजाक बन गई। सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। कैमला हैरिस सदर बनने की अहल नहीं, इसीलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। जो बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। बाइडन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। गलती का एहसास होते ही बाइडन की अपनी बात को दुरुस्त करने की कोशिश। कहा, सदर पुतिन को सदर ज़ेलेंस्की हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर पर तंज करते हुए कहा, आपने जबरदस्त काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने PB21 हब बलोचिस्तान में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत फ्रीकैन के इस्तदा पर हुक्म इम्तना दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने 29 जून को PB31 हब में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में फ्रीकैन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। DG लॉ एक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमहूरियत मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है। मौसमियाती तब्दीली, मौशी बदहाली, जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 के सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। अवाम की खिदमत करना अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अफसरान अवाम की खिदमत को अपना शौर बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का असूली फैसला।